आपको नहीं लगता कि आज की दुनिया बहुत तेज, उलझी हुई और भावनात्मक रूप से थका देने वाली है? हर तरफ शोर है, चिंता है, दुख, न्यूज़, सोशल मीडिया, रिश्तों की टेंशन। ऐसे में कई लोग खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन इसी दर्द में एक गहरा पर्पस छुपा होता है। हम इंसान मीनिंग अर्थात जीवन का मकसद ढूंढने के लिए ही बने हैं, और जब दर्द होता है तो यही खोज और भी ज़रूरी हो जाती है। लेट्स टॉक कि दुख में दर्द का ढूंढना क्यों ज़रूरी है। हम सभी इमोशनल पेन से गुजरते हैं, चाहे वो दुख, अकेलापन, डर या असफलता हो। लेकिन हमारे रिएक्शन इस दर्द को समझने और बदलने का मौका देती है। एक बहुत ही फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो खुद कंसंट्रेशन कैंप में अनेकों साल तक बंदी रहे, उन्होंने ये बहुत सही कहा कि जब हम किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, तब हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है, और यही हम सब लोगों को करना चाहिए। उनकी विक्टर फ्रैंकल की जो ये थेरेपी है, उसे लोगो थेरेपी कहा जाता है। इसका आधार यही है कि आप मीनिंग ढूंढें, पर्पस ढूंढें, और यही इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 2014 की साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में दिखाया गया कि जिन लोगों के जीवन में अर्थ था, अर्थात मीनिंग और पर्पस था, उन्हें कम तनाव, कम डिप्रेशन और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मिलती थी। आज का शोर और भावनात्मक थकावट मेंटल और इमोशनल फैटीग है। आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया का, न्यूज़ का, नोटिफिकेशन का। आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, कई तरह के डिजिटल गैजेट्स हैं जिस पर कि आप बिज़ी रहते हैं। हर वक्त आपका दिमाग चलता रहता है, इमोशनल और इंफॉर्मेशनल ओवरलोड है। बट क्या आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएसए की एक स्टडी में पाया गया कि 67% मेल और 25% लेडीज़ ने खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद किया, बजाय कि वो 15 मिनट एक एकांत कमरे में बैठ सकें। तो आपको ये कैसा लगता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए तैयार हैं, बट हम अकेले नहीं बैठना चाहते? क्यों? क्योंकि हम अकेले बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बोरियत का हमको डर रहता है। लेकिन जब तक हम अपने दर्द को फेस नहीं करते, हम उसे हील भी नहीं कर सकते, और वो अनरिजॉल्व्ड पेन हमेशा हमारे बीच में रहेगा। दर्द का मतलब होता है कि आप पेन सिर्फ हटाने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो पेन आपको कुछ बता रहा है। डॉक्टर पॉल रोंग, जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि सफरिंग हमारे हैप्पीनेस का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये रास्ता हो सकता है। उनकी रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने दर्द में मीनिंग ढूंढ लेते हैं, वो अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ दिखाते हैं। मीन्स कि यदि कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो उसके बाद वो ग्रोथ उनकी होती है। मतलब ये है कि ट्रॉमा के बाद वो लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। 2019 की फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग अपने दुख को समझकर दोबारा मीनिंग खोजते हैं, बनाते हैं, वो कहीं ज़्यादा जल्दी इमोशनली रिकवर हो जाते हैं। ये एक दर्द भरी दुनिया में कैसे आप अर्थ
अर्थात मीनिंग निकालें। के द्वारा कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं जो साइंस और साइकोलॉजी में साबित होते हैं, आपको इनर पीस और पर्पस पाने में मदद करेंगे। सबसे पहला कि आप पेन को रिफ्रेम करिए, दोबारा उसके बारे में सोचिए। खुद से पूछिए कि इस दर्द से मैं क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल आपको वाई मी से हटाकर व्हाट नाउ की ओर ले जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना हम हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप उसी दर्द में आप पर्पस निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, डायरी आप लिखिए अपने इमोशंस के बारे में। आप रोज़ रात को शाम को लिखिए। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेक्सास की रिसर्च बताती है कि डेली जर्नल लिखने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तीसरा, दूसरों की मदद करें। हेल्पिंग अदर्स, ये हमारे पेन को एक नया पर्पस दे सकता है। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में 2020 की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग वॉलंटियरिंग करते हैं वो कम डिप्रेस्ड और ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि किसी की बात सुनना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी को मदद करना और भी उससे बड़ी बात है। अल्बर्ट शौज़ल्टर ने कहा था कि इंसान का मकसद है कि दूसरों की सेवा और करुणा दिखाना। चौथी चीज़, आप किसी बड़ी चीज़ से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से, नेचर से, आर्ट से। स्पिरिचुअलिटी, नेचर, आर्ट से जुड़ने से हम अपने से कहीं हायर एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। गैलप की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनका इमोशनल वेलबींग बाकी लोगों से 30% ज़्यादा होता है। अगली बात, नेचर के साथ आप कनेक्ट हों। पेड़ पौधों के बीच में जितना ज़्यादा आप वक्त बिताएंगे उतना आपका स्ट्रेस और पेन कम होगा। पांचवी बात, खुद अकेले रह के अपने आप से जुड़िए। मीनिंग और पर्पस शोर में नहीं, शांति में आपको दिखाई देगा। मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग या बस अकेले बैठना, ये सब आपके अंदर की आवाज़ को सुनने में मदद करता है। आप बिगर पर्सपेक्टिव में सोचने लगते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और आप अपने मन की गहराइयों के अंदर जाकर पूछते हैं कि मेरे साथ ज़िंदगी में अब तक क्या हुआ है और मुझे आगे क्या करना है और कैसे मुझे अपना पर्पस हासिल करना है। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि मेडिटेशन अच्छा हो, बल्कि इसलिए कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। छठी चीज़, हर सवाल का जवाब तुरंत मत ढूंढिए। कई बार दर्द का मतलब समझने में वक्त लगता है। हीलिंग एक जर्नी है, क्विक फिक्स नहीं। पेशेंस रखिए। मीनिंग धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। अंत में, शोर के पार जीवन है। जीवन में दर्द हमेशा रहेगा, आएगा, जाएगा, लेकिन उसमें अर्थ जो छुपा है उसे जानने की ज़रूरत है। दुख को फील कीजिए, भागिए नहीं, फिर धीरे धीरे उससे आपको लर्निंग मिलेगी। जब आप मीनिंग खोजने लगते हैं तो आप अपने आप को लाइट महसूस करते हैं। रूमी ने बहुत सही कहा कि घाव वही जगह है जहाँ से रोशनी अंदर आती है। इस शोर से भरी दुनिया में अपने इनर ट्रुथ को पहचानिए और अपने दर्द का भी एक नई दिशा पाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।